नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम कालिदास द्वारा विरचित यानी जो महाकवि कालिदास हैं, जो विश्व प्रसिद्ध कालिदास हैं, उनके द्वारा विरचित आज आपके मेघदूत का परिचय जानेंगे। चाहे आपका ये जहाँ भी लगा हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे प्रश्न बनेंगे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पूरा परिचय आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसे आपको क्या करना है, इसका नोट्स बना लेना है। इसका आपको क्या बनाना, नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो देखिए मेघदूत, मेघदूत को खंड काव्य कहते हैं या गीत काव्य कहते हैं। ये खंड काव्य भी है और एक गीत काव्य भी है। ठीक है, मेघदूत के लेखक हैं आपके कालिदास। विधा में आपका खंड काव्य या गीत काव्य है। मेघदूत कितने भागों में बांटा गया, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो बताना है कि मेघदूत आपका पूर्व मेघ और उत्तर मेघ यानी दो भागों में आपका बांटा गया है। तो अगर पूछे तो आपको लगाना है कि दो भागों में ये बांटा गया है। एक आपका पूर्व मेघ, एक उत्तर मेघ। प्रश्न बनेगा मेघदूत में कौन सा प्रधान रस है। तो भाई प्रधान रस अगर आपसे पूछे तो विप्रलंभ श्रृंगार है। ये श्रृंगार का ही एक भेद होता है, क्योंकि जब एक जो यक्ष होता है, इसमें मेघदूत में एक यक्ष है और एक यक्षिणी है। ठीक है, यक्षिणी है, यक्ष और यक्षिणी, तो ये दोनों बहुत प्रेम करते हैं। ये जो यक्ष को है तो एक कुबेर जो है, यानी इसके जो स्वामी होते हैं किसके, यक्ष के, तो ये कुबेर जो है इसको श्राप दे देते हैं यक्ष को। तो ये अपने पत्नी से अभी देखो मिला हुआ है, लेकिन फिर ये जो है विरह करता है और इसे जो है वहाँ से जो है निकलना पड़ता है। तो ये फिर आता है तो भैया चित्रकूट में। ठीक है, ध्यान रखना, चित्रकूट में अपना ये निवास स्थान बनाता है और वहीं जो है ये रहने लगता है। फिर जब आषाढ़ का दिन आता है तो आषाढ़ के समय आप देखते हैं बादल किस प्रकार से गड़गड़ाते हैं, पानी बरसते हैं। तो आषाढ़ के पहले दिन ही ये यक्ष जो है, जैसे ही आषाढ़ का दिन आता है तो भाई जो यक्षिणी होती है, जैसे ये यक्षिणी है, तो हर व्यक्ति को जो पत्नी होती है उसे अपने पति की याद आने लगती है। आप देखे होंगे जो भी परदेश चले जाते हैं पति, जिनके भी जो भी हैं वो परदेश चले जाते हैं, लेकिन जो बरसात का समय आता है तब कहते हैं काम बंद हो गया पूना में, अब हम चले आ रहे हैं, तो फिर वो चले आते हैं। इसी प्रकार से यक्ष सोच रहा है कि मेरी यक्षिणी को भी याद आ रहा होगा। तो ये बादल कहते हैं मेघ को। तो मेघ से अपना संदेश यक्षिणी के पास भेजता है कि भाई जाओ मेघ, तुम मेरा संदेश लेके जाओ। वही में पहले इसकी स्वागत वंदना करेगा, पूजा प्रतिष्ठा करेगा, ये सब आप इसी में जानेंगे। अच्छा, तो ये आपकी कहानी तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसके परिचय में आप देखिए, अगर आपसे ये पूछें तो आपको लगाना है कि भाई इसमें जो प्रधान रस होगा वो आपका विप्रलंभ श्रृंगार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विप्रलंभ श्रृंगार हो जाएगा। पूरे मेघदूत की बात है। पूरे मेघदूत में आपका मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है, तो संपूर्ण छंद जो छंद है उसमें आपका मंदाक्रांता छंद है। तो ये आप ध्यान रखना कि पूरे जो श्लोक हैं आपके उसमें मंदाक्रांता है। मेघदूत की रीति कौन सी, तो वैदर्भी रीति। जो वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडि पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। तो ये आप श्लोक याद किए रहना, आपको बहुत काम देगा परीक्षाओं पे। तो मेघदूत की रीति जो है कालिदास की रीति तो वैदर्भी ही है, लेकिन उन्होंने मेघदूत में भी अपनी वैदर्भी रीति का ही प्रयोग किया। ठीक है, इसका उपजीव जान लीजिए। ये मेघदूत की कल्पना कहाँ से ली गई है, तो देखिए इसका जो कथानक है ब्रह्मवैवर्त पुराण से जो है दूत की जो है कल्पना ली गई है, और वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में आप ध्यान से मित्रों पढ़े होंगे, तो आपको जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो एक दूत बन के हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज करने के लिए। सब आप अच्छी प्रकार से ये स्टोरी जानते होंगे कि भाई हनुमान जी जो है दूत बन के जाते हैं और विभीषण के यहाँ भी जाते हैं, रावण के यहाँ भी जाते हैं, मंदोदरी के यहाँ भी जाते हैं। हर जगह वो सीता की खोज करते करते जाते हैं। तो ये जो दूत की कल्पना जो ली गई इसमें मेघदूत में, यानी कि इसमें भाई मेघ को बनाया गया, मेघ यानी बादल को बनाया गया, दूत भाई बादल को बनाया गया, क्या बनाया गया, तो दूत बनाया गया।
क्यों बनाया गया? क्योंकि दूत वो होता है जो कोई समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता, उसे दूत कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप जान गए। उपजीव अगर आपसे पूछे तो आपको बता देना है। पूछेगा मेघदूत के नायक कौन है? मेघदूत में तो भाई यक्ष है। यक्ष का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम मिलता है हेममाली। क्या मिलता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में? इसे हेममाली। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के, तो अगर आपसे ये पूछे कि भाई ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उस यक्ष का क्या नाम है, तो हेममाली आपको बताना है। लेकिन ऐसे यक्ष आपको नायक ध्यान रखना, ठीक है। नायिका में यक्षिणी, नायिका कौन है? यक्षिणी, और इसका विशालाक्षी नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है। ठीक है, अब जो भी आपके प्रश्न बनेंगे सब यहीं से बन जाएंगे, आपको घबराना नहीं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। देखिए अब कथानक समझ लीजिए इसे। इसमें एक दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है। गीत काव्य इसलिए है क्योंकि ये गाया जा सकता है। और दूत काव्य क्यों है भाई? दूत यानी कि इसमें बादल को दूत बनाया गया है एक संदेशा लेकर के, कि भाई जो यक्ष है वो कह रहा है, ये जो यक्ष है, यक्ष कह रहा है बादल से। किससे कह रहा? बादल से। ये बादल से यक्ष कह रहा कि भाई बादल जाओ और मेरा संदेशा, जो इसका जो पत्र है, ये पत्र है किसका? ये यक्ष का। इस पत्र को लेकर के ये बादल जाएगा कहाँ? यक्षिणी के पास। यक्षिणी के पास। तो कह रहा जाओ और यक्षिणी के पास जो है तुम मेरे पत्र को दे आओ। ये बात हो रही है ना। मेरी व्यथा बताया वहाँ पर एक यक्ष का विरह वर्णन है इसमें। यानी इस मेघदूत में आप देखेंगे कि यक्ष यक्षिणी का विरह वर्णन है। और बाद में जो कुबेर श्राप देते हैं वो बाद में बड़ा पश्चाताप भी करते हैं। देखिए 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं इस पर जो है लिखी जा चुकी हैं। मल्लीनाथ की जो टीका है तो मेघदूत में इन्होंने अपनी संजीवनी टीका लिखी है, ध्यान देना। अच्छा, मेघदूत, एक प्रश्न मेरी तरफ से नोट कर लीजिए। मेघदूत है आपका, ठीक है, मेघदूत में आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये आप ऊपर ही लिख लीजिए। मेघदूत में आपका मेघः दूतः दूतस्य यस्य सः, तो मेघदूतः बन जाएगा आपका। तो ये जो मेघदूतम है आपका, इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ध्यान रखना मित्रों कि मेघदूत में ये आपका जो मेघदूत है, मेघदूत को लघुत्रयी के अंतर्गत गिना जाता है। ये एक प्रश्न आप नोट कर, लघुत्रयी, लघुत्रयी के अंतर्गत इसको गुना जाता है। कौन कौन से लघुत्रयी में ग्रंथ आते हैं, ये भी एक कोने में नोट कर लीजिए। आपका देखो रघुवंश आता है, रघुवंश आता है, और कुमार संभव आता है, कुमार संभव आता है, और आपका मेघदूतम आता है, ठीक है, मेघदूतम आता है। ये आपके लघुत्रयी के ग्रंथ है, रघुवंश और कुमार संभव और मेघदूत, ठीक है। ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं, तीनों कालिदास की रचनाएं हैं भाई लघुत्रयी में। तो ये आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि लघुत्रयी में मैंने जो बताया आपका पहले रघुवंश हुआ, और इसके बाद आप कुमार संभव, और इसके बाद आपका मेघदूत। तो लघुत्रयी में तीनों जो ग्रंथ आपके हैं मित्रों, ये आपके कालिदास के हैं। अगर प्रश्न बने तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। रघुवंश में आपके 19 सर्ग हैं, और कुमार संभव में आपके 17 सर्ग हैं, और मेघदूत में आपके 121 श्लोक हैं। ये मल्लीनाथ मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक आप देखिए कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, जो जर्मन विद्वान हैं मैक्स मूलर, इन्होंने क्या कहा है कि मेघदूत का इन्होंने जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। प्रश्न बनता है, कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि मेघदूत में पद्यानुवाद किसने किया है। तो देखिए मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में, जो मैक्स मूलर है वो जर्मन भाषा में करता है। अभी जो मैं इसका आपको बताया हूँ कि स्वेटज ने जो है जर्मन भाषा में इसका क्या किया है, गद्यानुवाद किया। तो एक ये प्रश्न आपका यहाँ से अगर पूछे कि मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, जर्मन भाषा में जो है पद्यानुवाद किया है, और स्वेटर ने जर्मन भाषा में जो है गद्यानुवाद किया है। तो गद्य में अनुवाद जो है स्वेटज करते हैं, और पद्य में
पद में अनुवाद जो है मैक्स मूलर करते हैं। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। आगे जैसे देखिए जाएंगे तो आर्थर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर राइडर और एच.जी. रूख ने, इन्होंने मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भैया अंग्रेजी में क्या किया, तो इन्होंने अंग्रेजी में जो है मेघदूत का पद्यानुवाद किया। दो लोग हैं, एच.जी. रूख और आर्थर राइडर, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है अंग्रेजी में मेघदूत का अनुवाद किया। तो पद्य में मैक्स मूलर ने, और जर्मन भाषा में यानी कि जो गद्यानुवाद किया गया है तो स्वेटज ने, ये जो है गद्य में किए हैं और मैक्स मूलर पद में किए। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। आप समझ लो हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में है, तो हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 अनुवाद हो चुके हैं। ठीक है। और ये देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। क्या कहा है कि शुभ सा कालिदास से मंदाक्रांता विराजते, शुभ सा कालिदास से मंदाक्रांता विराजते। तो ये आपका सुब्रत तिलक में, ये जो सुब्रत तिलक है इसमें इन्होंने क्या किया है कि क्षेमेंद्र ने जो है कालिदास के मंदाक्रांता छंद की जो है प्रशंसा की है। आगे देखेंगे, मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। यानी उपमा अलंकार हो, चाहे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, इन अलंकारों का प्रयोग किया गया। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा। तो प्रश्न बनेगा कि शोक गीत, इलिजे, यानी कि मेघदूत को शोक गीत किसने कहा, तो डॉक्टर कीथ ने। भारतीय मत में मेघदूत को शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। देखिए अब प्रमुख पात्र, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बनता है कि इसमें से ये कहाँ का पात्र है। तो देखिए प्रमुख पात्र जो है ध्यान रखना, यक्ष जो है ये हेममाली है, यक्षिणी, विशालाक्षी और मेघ यानी बादल, और कुबेर यक्षाधिपति यानी यक्ष के जो अधिपति यानी जो राजा हैं, ठीक है, कुबेर थे, इन्होंने ही श्राप दिया था। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। ये जो आदिम ग्रंथ है, ठीक है, तो समझ लीजिए मेघदूत ही है आपका। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। किससे, तो प्रेरणा जो है रामायण से मानी है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको नोट करना है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो श्राप दिया था उसका आधार पद्म पुराण है। यानी पद्म पुराण के ही आधार पर जो है अलकाधीश्वर कुबेर ने श्राप जो है दिया था। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा संक्षेप में जो है आपको मिल जाएगी। कहाँ, पद्म पुराण में, ठीक है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव माना जाता है। मेघदूत में 115 पद हैं। कितने पद हैं, 115 पद हैं। यह 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में आपके देखिए 63 श्लोक हैं और इसमें आपके 52 हैं। तो अब आप जोड़िए, 63 करिए और 52 करिए, तो 63 52 जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और 6 5 11 यानी 115 हो गए। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लो, देखो ये बात आपको ध्यान रखना है, 115 हुए। मल्लीनाथ 121 पद स्वीकार किए हैं, यानी कि मल्लीनाथ जो मानते हैं वो 121 पद जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन इन्होंने भी 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त बताते हैं कि भाई 6 श्लोक क्या है, इन्होंने भी प्रक्षिप्त कर दिया है। अच्छा, मल्लीनाथ कितने मानते, तो भाई मल्लीनाथ कहते हैं कि जो पूर्व मेघ है आपका, देखो लिख लेना, ये आप लिखना पूर्व मेघ और नीचे आपका लिख देता हूँ उत्तर मेघ, उत्तर मेघ, ठीक है। देखो पूर्व मेघ में मल्लीनाथ कहते हैं कि भाई आपके 67 श्लोक हैं, 67 और उत्तर मेघ में इन्होंने बताया कि भाई उत्तर मेघ में जैसे 54 श्लोक हैं। यहाँ पर उत्तर मेघ में 52 लिखे तो इन्होंने 2 और बढ़ाया कि 54 है। अब आप 67 और 54 जोड़िए, 54 तो 7 3 10 1 11 की 1 आया और 6 5 11 और 1 इधर का आ गया 12, तो ये आपका देखिए 121 आ गया।
तो 121 मल्लिनाथ के हो गए ना, लेकिन 6 श्लोकों को मल्लिनाथ प्रक्षिप्त ही मान ले तो आपके 115 ही हो गए। मेघदूत में मुख्य जो है विप्रलंब श्रृंगार है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त, ध्यान रखना। यक्षों के अधिपति कुबेर ने उन्हें अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को श्राप दिया था। जो यक्ष है इसको श्राप इसलिए दिया गया था कि अपने कार्य में प्रमाद कर दिया था, इस कारण से। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिखा, ध्यान रखना, कालिदास ने इस यक्ष का कहीं भी नाम नहीं लिखा, लेकिन जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो है मिलता है, ठीक है। परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है ना। आगे चलिए कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए, आपके वन लाइन में है। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने भाई अपने पत्नी में लिपटा रहता है, इसलिए जो कुबेर क्या करते हैं कि 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का श्राप दे देते हैं, ठीक है। 1 वर्ष श्राप के कारण नष्ट महिमा यक्ष जो है रामगिरी पर रहता है। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है और शेष 4 माह बचे हैं, क्योंकि जो है आप सब जानते हैं जब 12 महीने का जो है क्या होता है, 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। और 1 साल का ही श्राप दिया है, आप देख ही रहेंगे, देखिए ये 1 वर्ष का श्राप। तो अगर आपसे पूछे कितने वर्ष का श्राप दिया गया है तो 1 वर्ष का, ये प्रश्न बनते हैं भैया, ये अभी नोट कर लीजिए, अभी अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं बाद में पछताएंगे फिर। तो मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष है। वो कैसा नायक है? इसका जैसे कि नायक के प्रकार होते हैं, नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोद्धत। तो ये धीर ललित नायक आपका ये प्रश्न बनेगा कि मेघदूत का नायक किस कोटि का नायक है? तो धीर ललित नायक है, ठीक है। यक्षिणी कैसी नायिका है? तो स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है, स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है, ठीक है। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर गुण की प्रधानता है और वैधर्वी रीति प्रयुक्त है, ठीक है। प्रसाद एवं माधुर गुण की प्रधानता है और वैधर्वी, बताया हूँ वैधर्वी रीति ही जो है प्रयुक्त है। अब देखिए ये लिखा हुआ मेघा एव दूतः यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूत पद में बहुब्रीहि समास प्राप्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है, ठीक है। इस स्थिति में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बताई गई है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में आपका चित्रकूट पड़ रहा है, जहाँ के हम हैं। आप आ सकते हैं चित्रकूट में, लेकिन प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक प्राचीन रामगिरी को जो है माना है। रामगिरी सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। तो ये आप इतना सामान्य परिचय में, इतना क्या करना है आपको, सामान्य परिचय में ये सब नोट्स में बना लेना, ताकि आप आसानी से यहाँ से प्रश्न जब आएँ तो आप कर ले जाएं, ठीक है। और बस 1 मिनट और इसमें देख लीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप जान जाइए। रामगिरी सीता के स्नान से पवित्र जल वाला घने छायादार वृक्षों से युक्त है रामगिरी, जहाँ पर वो यक्ष रह रहा है। आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। कश्चित पद ब्रह्म का वाचक है, कहा यानी ब्रह्मा, चित यानी ब्रह्मा है, ठीक है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। मेघदूत का मंगलाचरण कैसा है? जो पहला श्लोक है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वर्ण निर्मित कंगन गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है। अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज, यानी कुटज क्या है? गिरिमल्लिका के पुष्पों से मेघ को जो है अर्घ देता है। धुआं, अग्नि, जल, वायु, ये 4 चीज, धुआं, अग्नि, वायु, जल से बने जड़ मेघ से भी वह जो है कामार्थता के कारण संदेश ले जाने का जो है निवेदन करता है। क्योंकि जो मेघ है वो तो भाई आपका जड़ मेघ है, तो उससे भी जो है ये, क्योंकि धुआं और अग्नि जल से बना जो मेघ है उससे जो है अपने संदेश को भेजने के लिए जो है वो यक्ष जो है करता है। यक्ष मेघ को विश्व विदित पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। क्योंकि काम कराना इसलिए थोड़ा बड़ाई करना है कि भाई आप पुष्कर और आवर्तक नामक जगह पर उत्पन्न हुए हैं।
ऐसे कुल के आप मेघ हैं। मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति बताया गया। स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है कि आप तो बिल्कुल आसानी पूर्वक से अपने रूप को ग्रहण कर सकते हैं। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल जो है धवल हैं। इस प्रकार से वो जो यक्ष है वो अपनी बात जो है उसको बताता है, किसको, उस मेघ को, कि भाई इस प्रकार से तुम जाओ वहाँ पर और ये बातें जो है ये बातें जो है वहाँ पर कि जो है मेरी यक्षिणी को बताओ। लेकिन उससे पहले जो है उनको जानकारी देता है। वहाँ से महल धवल है। चातक पपीहा मेघ की बाईं ओर शब्द कर रहा है। गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में बकुलियाँ पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। तो ये इतना जो मैं आपको बताया हूँ, इतना परिचय आप नोट्स में बना लीजिए, ठीक है। और जो भी आपका इतना परिचय आप बना लेंगे तो आपको जो आपके परिचय से प्रश्न आते हैं सारे इसी से मिल जाएंगे, कहीं आपको भटकना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।